कितना बेखबर बाप होना मैं, जो आज तक ये जान ही ना पाया कि उसकी बेटी चाहती क्या है। जिस तरीके से भी हमारा रिश्ता जुड़ा हो, लेकिन तुमने इसे निभाने का फैसला खुद किया। मैं बीवी हूँ मोहित, और मैं उन्हें उनकी कज़न से बातचीत करने की एक हद तक इजाज़त दूँ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एयरवाई डिजिटल और जियो के तमाम ड्रामाज के नेक्स्ट एपिसोड्स की स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर अपडेट आपको बआसानी और वक्त पे मिल सके। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। खावर अपनी बहन से कहता है कि मैं किस कदर बेखबर बाप हूँ, जिसको आज तक ये भी अंदाज़ा नहीं हो सका कि उसकी बेटी आखिर चाहती क्या है। अबीरा ने अब सोच लिया है कि वो अब हारून के साथ नहीं रहेगी, उससे डाइवोर्स ले लेगी और मोहित को ट्रैप करके किसी न किसी तरह उससे शादी करेगी और सबरीना को भी मोहित की ज़िंदगी से निकाल देगी। मोहित सबरीना से कहता है कि हमारी शादी जिस तरह भी हुई, जैसे भी हुई, मजबूरी में हुई या हमारी खुशी से हुई, इसे निभाने का फ़ैसला तुम्हारा था। मैं तो तुम्हें बार बार कहता रह गया था कि हम इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन तुमने कहा था कि मैं ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ किसी भी सूरत में। अबीरा मोहित और सबरीना को लड़ता हुआ देख लेती है और उसे खुशी होती है कि मेरी मकारियाँ कामयाब हो रही हैं। उन दोनों के दरमियान गलत फहमियों की दीवार जो पैदा हो रही है, इस वजह से उनका रिश्ता बहुत जल्द टूट जाएगा और वो ये सब सोच सोच कर खुश हो रही होती है। सबरीना सबूही से कहती है कि मैं किसी भी सूरत में मोहित को इजाज़त नहीं दे सकती कि वो एक हद से बाहर अपनी कज़न से बातचीत करे। सबूही अपनी बेटी की इन हरकत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। पहले उसने मोहित को छोड़ा और अब वो मोहित से शादी करना चाह रही है। पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। अब शांजा की माँ परेशान है कि अगर सबरीना को डाइवोर्स हो गई तो वो एक बार फिर सरमद की ज़िंदगी में आ जाएगी और मेरी बेटी फिर से तन्हा रह जाएगी। वो खबर से कहती है कि सबरीना की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार अबीरा है और हमें अबीरा से बात करनी चाहिए, उसे कहना चाहिए कि वो मोहित से दूर रहे। खावर उसे जवाब देता और कहता है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार कोई और नहीं, अबीरा भी नहीं, तुम हो उसकी ज़िम्मेदार। अगर तुम उस वक्त सरमद को मेरी बेटी के ख़िलाफ़ ना करती, उसके ऊपर वो घिनौना इल्ज़ाम ना लगाती, तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। अबीरा हारून को कॉल करती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है और उसे कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। और फिर उससे बात करके गुस्से से फ़ोन को फेंक देती है। अबीरा शांजा से मिलती है तो शांजा उसे कहती है कि मुझे डर है कि कहीं मोहित और सबरीना में डाइवोर्स ना हो जाए और सबरीना एक बार फिर सरमद और मेरे दरमियान वापस ना आ जाए। तो अबीरा उसे जवाब देती है और उसे कहती है कि ये सब तो अब होना है, सरमद और सबरीना की शादी तो अब होगी, क्योंकि मैंने और मोहित ने ये फ़ैसला किया है कि अब हम दोनों एक बार फिर से एक होंगे। मैं हारून से खुला लूँगी और मोहित सबरीना को डाइवोर्स दे देगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। और अगर मोहित सबरीना को छोड़ देता है तो फिर तो तुम्हारे बाबा सरमद से ही उसकी शादी करवाएंगे। शांजा ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो फ़ौरन से वहाँ से गुस्से होकर चली जाती है।